तो आइए हम इसकी मीनिंग जानते हैं कि विजडम क्या है। एक ऐसी क्षमता होती है सही निर्णय लेने की जो आपके नॉलेज, आपके अनुभव और जो सोसाइटी का एथिक्स है तथा उसका जो लंबे समय में परिणाम आने वाला उसको ध्यान में रखते हुए जो आप सही डिसीजन लेते हो तो वो कहलाता है विजडम। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? यानी कि विजडम में जो है ना, नॉलेज का यूज़ किया जाता है, अनुभव का यूज़ किया जाता है, सोसाइटी के एथिक्स का यूज़ और उसके परिणाम पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी निर्णय कुछ भी ले लें। वही आदमी बुद्धिमान कहलाता है जो लिए गए निर्णय का परिणाम का भी अनुमान लगा सके, उसके हिसाब से निर्णय ले, यानी फ्यूचर के बारे में भी वो सोचे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशंस। इसमें जो है ना, इमोशंस को समझने, उसको संतुलित करने और इमोशंस के अनुसार जो है रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि इसमें जो है ना, हम सामने वाले के इमोशंस को और अपने इमोशंस को समझते हैं, उसको मैनेज करते हैं कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको मैनेज करो कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो यानी कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो। और फिर सामने वाला गुस्सा है तो आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करो क्यों गुस्सा है। ये नहीं कि आप बेगुस्सा होकर उसको तुरंत प्रतिक्रिया दे दो। तो यानी कि आप उसके इमोशंस को समझ रहे हो कि वो गुस्सा क्यों है, फिर तब आपको कूल रहना है, कैसे संभालना है इमोशंस को। ये वाली ये जो क्षमता होती है ना, ये कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। योर ओन एंड अदर्स। विजडम इज अबाउट राइट जजमेंट। विजडम जो है ना था, राइट, सही निर्णय लेने के बारे में होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट राइट इमोशंस हैंडलिंग। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप जो है इमोशंस को जो है अच्छे से हैंडल करने के बारे में है, कैसे करते हैं आप। एक ऐसे में प्रश्न आया था, ये यूपीएससी का प्रश्न है, विजडम फाइंड ट्रूथ्स। 2019 में यूपीएससी में आया था, ये विजडम से रिलेटेड एक ऐसे आया था। इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं दूसरे में। तो भी ये विजडम है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कोर फोकस क्या है? ये जजमेंट एंड लाइफ डिसीजन। ये निर्णय लेता है और लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेता है। यह इमोशंस एंड रिलेशनशिप के बारे में है। मेन क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है? व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। मतलब क्या जो है सही, क्या जो है सही, क्या व्हाट इज़ द राइट थिंग्स, क्या सही चीज़ है जो करना चाहिए। फिर है हाउ विल पीपल फील एंड रिएक्ट। इसमें होता है कि लोग कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश की जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस में। नेचर क्या होता है? कॉग्निटिव एंड एथिकल, यानी इसमें बुद्धि और फिर जो है सोसाइटी के एथिक्स, नैतिकता के दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें साइकोलॉजी और सोशल। साइकोलॉजी क्या है उस पर बल दिया जाता है और सोशल के, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उस पर बल दिया जाता है। टाइम, ये लॉन्ग टर्म पे बल देता है, टाइम हॉराइजन। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, जो लंबे समय के जो परिणाम आने वाले हैं उस पर बल दिया जाता है। ये इमीडिएट होता है और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट पड़ता है इसका, यानी ये तुरंत, जैसे आप किसी ने गुस्सा दिखाया तो आप तुरंत ही प्रतिक्रिया करोगे ना कि आपको शांत रहना है या जो भी एक्शन लेना है, तो ये तुरंत वाला होता है और इसमें डिसीजन जो है लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है विजडम में। बेसिस क्या है इसका? इसमें जो है आप जो है अपने अनुभव के आधार पे लेते हैं, मूल्य जो है उस पे लेते हैं और जो चीज़ें रिफ्लेक्शन में यानी जो घटित हो रही हैं उसके हिसाब से जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, जैसे आप जो चीज़ें देख रहे हो कि गरीबी है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, सरकार पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप उसको देख रहे हैं, तब उसके लिए एक निवारण काम करेंगे ना कि गरीबी उन्मूलन के लिए आप कदम उठाएंगे। यानी कि वो जो है रिफ्लेक्शन के आधार पे आप निर्णय लेते हो। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, आप जो है सेल्फ अवेयर होते हैं, एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करते हैं
उसको रेगुलेट करते हैं। आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, जैसे इसका बेसिस है ना कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, तो आप उतने अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा आपके अंदर। एम्पैथी है कि नहीं है, अगर आप अच्छे एम्पैथी वाले इंसान हैं तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आप इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि अच्छे से कर लेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और रेगुलेशन के आधार पे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है किसी व्यक्ति के अंदर। और विजडम कैसे होता है, एक्सपीरियंस क्या है उसका, उसकी वैल्यूज़ क्या है, और वो जो है कितना चीज़ों को जो बाहर देख को समझ लेता है, कैसे उसका निर्णय ले लेता है, इससे विजडम जो है आती है अंदर। यूपीएससी में क्या रोल है, पॉलिसी जब आप बनाओगे तो वहाँ पे इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एथिक्स का पेपर है, उसमें भी विजडम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का लीडरशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक डीलिंग में इसका यूज़ होगा। फंक्शनल डिफरेंस क्या है, विजडम डिसाइड टू डायरेक्शन। विजडम जो होता है ना, डायरेक्शन डिसाइड करता है कि पॉलिसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, कहाँ पावर यूज़ होना चाहिए, जो है कब शांत रहना चाहिए, कब एक्शन लेना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना विजडम डिसाइड करता है, यानी कि ये डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेज द जर्नी। अब तो यहाँ पे डिसीजन ले लिए कि मुझे ये काम करना है, तो उसको करने के लिए एक जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये क्या करता है, हाउ टू कम्युनिकेट द पॉलिसी। जैसे आपने कोई पॉलिसी बनाया तो उसको जाएंगे आप जनता के बीच लागू करने के लिए ना, तो उनको कैसे समझाना है। जैसे मान लीजिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पॉलिसी लाएं, तो इसमें लोगों को जागरूक करना है कि आप जो है लड़कियों को पढ़ाइए, जल्दी कम एज में शादी मत करिए। इससे कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, आपको पहले उनके इमोशन समझेंगे, फिर उसको रेगुलेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपको ये कैसे गलत है। तो यहाँ पे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। और जैसे कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध को कैसे आपको जो है हैंडल करना है, हाउ टू डील विद एंगर, फियर एंड ग्रीफ। प्रेरित हैं, भयभीत हैं, दुखी हैं, तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि विजडम चूज द पाथ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। विजडम जो होती है ना, चूज द पाथ, ये जो है रास्ता तय करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स यू वॉक दैट पाथ विद पीपल। और उस जो है रास्ते पे आप लोगों के साथ कैसे चल सकते हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस डिसाइड करती है।